एडजस्ट कर लो। शायद ये दुनिया का सबसे डेंजरस एडवाइस है। तुषा की डेथ ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। सच कहूँ तो ऐसी बहुत सारी तुषा होंगी जो अंदर ही अंदर सफ़र करती होंगी, बस वो न्यूज़ तक नहीं पहुँच पाती है। मुझे समझ नहीं आता क्यों लड़कियों से पैसे मांगे जाते हैं शादी के बाद भी। दहेज लेने के बाद भी मन नहीं भरता। अगर बिजनेस, घर या ज़मीन के लिए पैसे चाहिए तो अपने पेरेंट्स से मांगो ना, बीवी के पापा या भाई से क्यों। और जब लड़कियां कंट्रोल नहीं होती या मैनिपुलेट नहीं होती तो उसे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है। और सबसे दुख वाली बात ये है कि बहुत लड़कियों को ये नॉर्मल लगता है। पति पैसे मांगे नॉर्मल, सास अपनी बहू के जेवर अपने पास रखे नॉर्मल, हर बात पे एडजस्ट कर लो नॉर्मल। नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बहुत सी लड़कियों का उसका पति या बॉयफ्रेंड उस पर हाथ उठाता है वो भी नॉर्मल लगता है। मतलब बहन, अगर तुम्हारा पति या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी भी तुम पे हाथ उठाता है तो समझ जाना वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं है या फिर किसी के लिए भी नहीं है। प्यार कभी भी वायलेंस से नहीं होता है। अगर तुम्हें कभी भी लगे ना कुछ तो गलत है या फिर कुछ तो गड़बड़ है तो अपने इंट्यूशन पे ज़रूर ट्रस्ट करना। तुम्हारा डर, तुम्हारी गट फीलिंग हमेशा अक्सर सही होती है। मुझे लगता है ना कुछ बेटों की हैवान होने की वजह कहीं ना कहीं माँ बाप का अंधा प्यार भी है। माँ बाप अपने बेटों को इस तरह से ब्लाइंडली प्रोटेक्ट करते हैं कि वो भूल ही जाते हैं क्या सही है और क्या गलत है। और शायद इसीलिए कई माँ अपने बेटे को शेयर ही नहीं कर पाती। उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनका एक अंश है, उनके शरीर का एक हिस्सा है। कई बार फैमिली का ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करना भी दो जन का रिश्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देता है। हर बात पे माँ बाप, बहन या रिश्तेदार का इन्वॉल्व होना दो जन को कभी एक दूसरे को समझने के लिए टाइम ही नहीं देता। एक लड़की अपने घर की लाडली होती है और जब वो अपना घर छोड़कर अनजान लोगों के बीच में रहने जाती है तो उसे थोड़ा प्यार दो, थोड़ा वक्त दो और उसे थोड़ा अपनापन दो। उसे ये मत फील करवाओ कि वो पराई है। उसे अपना समझो, थोड़ा रिस्पेक्ट दो और देखना वो उस घर के लिए, उस रिश्ते के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और सच ये भी है कि हर फैमिली टॉक्सिक नहीं होती। कुछ फैमिली में तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप बाहर से आई हैं। वो उसे बेटी की तरह प्यार करते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं और उसके फ्रीडम्स को भी समझते हैं। शायद वही असली घर होता है। मैंने अभी रिसेंटली एक स्टोरी सुनी। लड़की के ससुराल वाले उसके पेरेंट्स से माफ़ी मंगवाना चाहते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पैसे देने से मना कर दिए। सोचो कितनी दिल दुखाने वाली बात है ये। और पता है आपको, कई बार लड़की के माँ बाप को सोसाइटी की इज्जत, बेटी की खुशी और सेफ्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। और सच तो ये भी है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आप किसी इंसान को पूरी तरह कभी नहीं जान पाते। ये तो बाद में समझ आता है। और हर फैमिली अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। जो लोग अपने बेटे के लिए अच्छे हैं वो अपनी बहू के लिए भी अच्छे होंगे ये ज़रूरी नहीं। कई लोग तो बहू को कभी अपना समझते ही नहीं, उन्हें लगता है वो आउटसाइडर है। अगर आपकी बेटी बोले मुझे यहाँ नहीं रहना तो प्लीज़ उसकी बात सुन लेना। इज्जत का आप क्या करोगे अगर आपकी बेटी ही जिंदा ना रहे। और मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर कोई लड़की आपसे अपना दर्द शेयर करे उसकी बात को लाइटली मत लेना। उसकी हेल्प करना, उसको बोलना कि टॉक्सिक इंसान और टॉक्सिक फैमिली से दूर जाना, छोड़ देना बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होता है। अगर तुम इस चीज़ से गुजर रही हो तो तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम वीक हो, तुम बस थक गई हो। तुम्हारी लाइफ सिर्फ एडजस्ट करने के लिए नहीं बनी है। तुम रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हो, तुम पीस डिज़र्व करती हो और तुम सेफ होना भी डिज़र्व करती हो। और बिलीव मी, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो सिर्फ तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने और तुम्हें संभालने भी आएंगे। घुट घुट के जीने से अच्छा है एक बार फिर से नई ज़िंदगी को शुरू करना। बिकॉज ऑनेस्टली टॉक्सिक फैमिली में रहने से अच्छा है अकेले रहना।